हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लेथ का एक और पार्ट जिसको हम हेड स्टोक एंड वन मोर पार्ट दैट इज डेड स्टोक उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हमने जो 3 लेक्चर लेथ के ऊपर दिए थे उसमें लेथ का इंट्रोडक्शन एंड लेथ का एक पार्ट जो उसको बेड बोलते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हेड स्टोक ऑफ लेथ। पहले हम हेड स्टोक देखेंगे, उसके बाद में टेल स्टोक के ऊपर बात करेंगे। देन व्हाट इज हेड स्टोक? हेड स्टोक क्या है? जैसे हमारा जो बॉडी है उसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट, ऐसे तो बॉडी में हर एक जितने भी पार्ट्स है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो शुरू होता है वो हमारा हेड। इसी तरह लेथ में भी जो उसका बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो एक यूनिट है, उसको हम हेड स्टोक बोलते हैं। तो हेड स्टोक क्या है? इट इज सपोर्ट द मेन स्पिंडल इन द बेरिंग एंड अलाइंस इट प्रॉपरली। जो लेथ मशीन का जो मेन स्पिंडल है उसको सपोर्ट करता है जो बेरिंग के ऊपर रहता है। इट ऑल्सो हाउसेस नेसेसरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म विथ फीड चेंजिंग लीवर्स टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड्स। कोन पुली और गियर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ could be used to change speed of spindle। जो हेड स्टोक के अंदर जो मेन स्पिंडल होता है उसकी स्पीड चेंज करने के लिए गियर का भी यूज़ होता है या पुली का भी यूज़ होता है, और कई लेथ में गियर और पुली दोनों का यूज़ होता है। ये जो गियर और जो पुली का जो असेंबली होता है वो हेड स्टोक के अंदर होता है। दूसरी भी बहुत सारी एसेसरीज जो हम हेड स्टोक में यूज़ करते हैं या हेड स्टोक के ऊपर हम फिक्स करते हैं। तो क्या क्या है? 3 जो चक, 4 जो चक, लेथ सेंटर एंड लेथ डॉग, कॉलेट चक, फेस प्लेट एंड मैग्नेटिक चक। ये जितनी भी एसेसरीज है, 3 जो, 4 जो, लेथ सेंटर and lathe dog, collet chuck, faceplate and magnetic chuck, this all are used to hold the workpiece in the spindle। जो लेथ का जो मेन स्पिंडल होता है उसके ऊपर हम ये 3 जो, 4 जो चक या लेथ सेंटर, लेथ डॉग या कॉलेट चक या फेसप्लेट या मैग्नेटिक चक फिक्स करते हैं। और ये जो जितनी भी एसेसरी है उसमें हम हमारा वर्कपीस को हम फिक्स करते हैं। बराबर? ये जो मैंने फोटोग्राफ्स दिखाया है ये उसके चक का जो हेड स्टोक जो है उसका फिगर है, और राइट हैंड साइड में एक एनिमेशन दिया है जो वो चक घूमता है। उसके अंदर एक स्टील जैसे एक पार्ट दिया है, दैट इज योर वर्कपीस। और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो पार्ट है जिसको लिखा है हमने हेड स्टोक, वो हेड स्टोक और सेंटर में जो उसका होता है, ये चक किसके ऊपर फिट होता है? तो उसका मेन स्पिंडल के ऊपर। तो ये लेथ का एक असेंबली, हेड स्टोक का असेंबली किस तरह से होता है वो हमने आपको दिखाया हुआ है। नीचे जो एक पार्ट है जो एक उसका ढक्कन खुला हुआ दिखाया है इनसाइड द हेड स्टोक, ये एक्चुअली ये जो जितने भी गियर है वो वर्किंग कंडीशन में अभी दिखाए हैं, लेकिन ये ऐसे खुले नहीं होते। उसका जो इनसाइड द हेड स्टोक है वो एक उसका कवर है, वो कवर बंद रहता है। और ऊपर एक लीवर दिखाया है, वो लीवर के यूज से हम स्पीड में जो लेथ का जो स्पिंडल है वो स्पीड में हम वेरी कर सकते हैं। बराबर? तो ये उसका डायग्राम था। नेक्स्ट जो है वो उसका एक टॉप व्यू हमने दिखाया हुआ है कि लेथ का अगर टॉप का जो कवर है वो हम खोलेंगे तो वो उसके अंदर क्या होता है। तो उसके अंदर सीरीज गियर ट्रेन जो बोलते हैं आप, जो ईएमई में पढ़ के आए हुए गियर ट्रेन, पूरा ऐसा एक गियर ट्रेन होता है। एक गियर दूसरे गियर से कनेक्टेड होता है, एक को ड्राइव मिलता है वो दूसरे को ड्राइव पासन करता है। और जो छोटी छोटी जो पाइपें दिखाई है
दिस आर यूज टू लुब्रिकेट ऑल दिस गियर्स। जैसे जैसे गियर ऑपरेट होते जाएंगे वो गर्म होते हैं, या उसमें जो जो अपना जो बोलते हैं फ्रिक्शन होता है उसके कारण उसमें वियर होता है, लेकिन वियर कम करने के लिए लुब्रिकेशन के तौर पे ऑयल यूज़ किया जाता है। दूसरा भी सेम फिगर दिखाया हुआ है, वो एक क्लीन किया हुआ जितना भी वो गियर बॉक्स में है वो हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक गियर दूसरे गियर से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे एक छोटा गियर, आप राइट हैंड साइड में ऊपर वाला जो गियर देखेंगे वो गियर आपका स्पिंडल से कनेक्टेड होता है। उसके कांटेक्ट में किया हुआ गियर उसको ड्राइव देता है। ये गियर को ड्राइव कौन देता है? तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला गियर। इसी तरह से ये गियर ट्रेन से पूरा आपको स्पिंडल को आपको उसमें स्पीड या उसका रेवोल्यूशन आपको मिलता है। एक उसका एक डायग्राम हमने दिखाया हुआ है। ये जो डायग्राम है उसमें दो चीज़ है। कौन कौन सी है? एक तो उसमें गियर भी यूज़ किया हुआ है और कोन टाइप का पुली भी यूज़ किया है। जैसे हमने आगे बताया था कि हेड स्ट्रोक में जो आपका मेन स्पिंडल है वो स्पिंडल का स्पीड वेरी करने के लिए आइदर वी हैव टू यूज़ द गियर और वी हैव टू यूज़ द कोन पुली और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यहाँ पे पुली और एंड गियर दोनों का यूज़ करके हम स्पिंडल का स्पीड वेरी कर सकते हैं। नाउ हेड स्ट्रोक के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। द कंप्लीट हेड स्ट्रोक कंसिस्ट ऑफ द हेड स्ट्रोक कास्टिंग। हेड स्ट्रोक में पूरा जो कंप्लीट जो होता है वो हेड स्ट्रोक एक पूरा एक जैसे छोटा सा पार्ट नहीं है, एक उसका कास्टिंग है जिसके अंदर ये सब गियर पुलीज ये सब मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर होती है। तो एक कास्ट किया हुआ होता है विच इज लोकेटेड ऑन द वेज ऑफ द बेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर। जैसे जो ऑपरेटर जहाँ पे खड़ा रहता है वो ऑपरेटर की लेफ्ट साइड में जो बेड है उसके वेस के ऊपर हम उसको फिक्स करते हैं। द होलो स्पिंडल इन विच द लाइव सेंटर इज रिजिडली हेल्ड बाय ए टेपर। ये जो उसमें एक जो स्पिंडल जो स्पिंडल के ऊपर हमारा 3 जो 4 जो या डॉक चॉक या फेस प्लेट हम फिक्स करते हैं वो स्पिंडल एक उसमें रहता है और वो स्पिंडल होलो होता है। और ये जो स्पिंडल है उसमें हम जो फिक्स करते हैं उसको हम लाइव सेंटर बोलते हैं। वो स्पिंडल का इंटरनल पोर्शन होलो तो होता है लेकिन वो एक टेपर होता है, और ये टेपर किया हुआ पोर्शन में जो आपका लाइव सेंटर है उसमें भी टेपर होता है, वो हम आराम से फिक्स कर सकते हैं। एंड द नेसेसरी गियर्स एंड मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग द वेरियस स्पिंडल स्पीड्स। जैसे मैंने बताया कि उसमें गियर का मैकेनिज्म होता है जिससे हम जो स्पिंडल है उसकी अलग अलग स्पीड में हम उसको रोटेट कर सकते हैं। द सेंटर लाइन ऑफ द हेड स्टॉक इज पैरेलल टू द गाइडवेज। जो गाइडवेज है उसको ये पैरेलल होता है। अगर पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा? आपका टूल और वर्कपीस जिस आपने फिक्स किया है वो एक लाइन में टर्निंग नहीं करेगा, तो आफ्टर टर्निंग जो भी आपका वर्कपीस होगा वो उसमें आपको टेपर मिलेगा। द सेंटर लाइन ऑफ द हेड स्टॉक इज पैरेलल टू गाइडवेज इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। ऑल द मॉडर्न लेथ्स एम्प्लॉय ऑल गियर हेड स्टॉक। जैसे मान लो कि बहुत पुराने टाइप के जो लोग होते हैं ऑपरेटर होते हैं, अगर ये जो टाइप का जो अभी जो लेथ मिलता है उसमें जो आपने हेड स्टॉक में ऊपर जो आपको गियर दिखाए थे वो अभी मेजोरिटी ऑफ लेथ्स आप बोलेंगे तो उसमें गियर वाले ही होते हैं, उसको हम ऑल गियर लेथ भी बोलते हैं। हाउएवर वेयर ग्रेटर सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। लेकिन ये गियर आने से क्या होता है? लेथ का प्राइस बढ़ जाता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें बढ़ता है। तो पहले जो था वो पुली टाइप का था, तो वो पुली वाला गियर जो था वो यूज़ करने से उसका कॉस्ट कम रहता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। सो आराम से आपको पता चलता है कि कौन सा पुली में मैं बेल्ट लगाऊंगा तो मेरी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी। A geared head stroke may be driven either direct from a line shaft
और फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट मोटर। ये जो हेड स्टॉक है उसका जो मेन गियर होता है वो मोटर से कनेक्टेड होता है। द ड्राइव बीइंग ट्रांसमिटेड टू द कांस्टेंट स्पीड मेन ड्राइव पुली से उसको गियर को ड्राइव मिलती है, लेकिन वो कांस्टेंट मिलती है। Headstock also incorporates the self-contained clutch and brake mechanism. हेडस्टॉक में दूसरा क्या होता है, क्लच भी होता है और ब्रेक भी होता है, by which the pulley may be coupled to the shafting in the headstock. जैसे वो जो पुली होती है उसका कपल और डी कपल हम कर सकते हैं। जैसे हमारा जो 2 व्हीलर होता है या 4 व्हीलर होता है उसमें क्लच होता है। क्लच का काम करता है, अगर न्यूट्रल में रहेगा तो वो गियर को डिसएंगेज कर देगा, लेकिन जैसे ही आप गियर चेंज करेंगे, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो अप्रोप्रिएट गियर उसमें आपको कनेक्ट होगा और अकॉर्डिंग टू दैट जो सिलेक्ट किया हुआ गियर है उसके हिसाब से आपको स्पिंडल का आरपीएम या आपका व्हीकल को आप उसमें स्पीड मिलेगी। A separate speed change gearbox is placed below headstock to reduce the speed in order to have different feed rates for threading and automatic lateral movements of carriage. जो दूसरा एक गियर का एक असेंबली दिया हुआ होता है उसको फीड गियर मैकेनिज्म बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि अगर आपको बहुत कम आपको उसको मूवमेंट करना है, या जैसे मान लो आपको थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन करने में क्या होता है, आपको स्पीड, आपका आरपीएम बहुत कम रखना पड़ता है। तो अगर वो गियर बॉक्स का आप यूज़ करेंगे तो आपका वो फीड गियर मैकेनिज्म से आप ऑटोमेटिक आपका उसको मूवमेंट मिलेगा और आप टर्निंग ऑपरेशन आपका जो थ्रेड टर्निंग ऑपरेशन है वो आप कर सकते हो। द फीड शाफ्ट इज यूज फॉर मोस्ट टर्निंग ऑपरेशंस एंड लीड स्क्रू इज यूज फॉर कटिंग थ्रेड्स। देन ये जो आपका जो हेड स्टॉक था उसमें मेन आता है एक स्पिंडल। ये स्पिंडल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है वो हमने आपको दिखाया हुआ है। जैसे मैंने बताया था आगे कि एक होलो होता है, मतलब कंप्लीटली फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड इट्स ए होलो पोर्शन। लेकिन जो आप राइट साइड में उसका स्केच देखेंगे तो एक टेपर दिया है जिसको हम मोर्स टेपर बोलते हैं। और जो आपका जो स्पिंडल है उसमें राइट हैंड साइड में जितना एक छोटा सा पार्ट है वहां पे मैंने थ्रेड्स लिखा है, वहां पे वो थ्रेड किया हुआ होता है। ये जो थ्रेड किया हुआ होता है वो उसके ऊपर, वो स्पिंडल के ऊपर आप 3 जो या 4 जो चक आप फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे हम स्पिंडल के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले तो इट इज़ होलो सिलिंड्रिकल शाफ्ट एंड लॉन्ग सिलेंडर जॉब्स कैन पास थ्रू इट। ये होलो क्यों होता है कि अगर मान लो आपका जो जॉब है वो लंबा है, तो लंबा है तो आपको, लेकिन उसके आपको सिर्फ आपको टिप के ऊपर टर्निंग करना है। जैसे मान लो कि आपको 1 इंच या 2 इंच में ही टर्निंग आपको करना है, तो आप पूरा जो पोर्शन है वो स्पिंडल के अंदर डालेंगे। स्पिंडल के अंदर अगर वो होलो नहीं होगा तो पार्ट्स आपका जाएगा नहीं, तो वो पार्ट्स आपको स्पिंडल के अंदर थ्रू आउट जाने के लिए आपको स्पिंडल होलो देना पड़ता है, जिसके कारण आपका जो भी वर्क पीस है वो थ्रू आउट एक एंड से दूसरे एंड तक स्पिंडल में आप उसमें फिक्स कर सकते हो। द स्पिंडल नोज हैज़ ए मोर्स टेपर होल। नोज मतलब आगे का जो पार्ट है उसको, वो सेल्फ लॉकिंग। मोर्स टेपर क्या होता है, वो सेल्फ लॉकिंग होता है। मतलब जैसे ये जो टेपर का जो डिग्री दिया हुआ है और आपका जो सेंटर का जो डिग्री का टेपर होता है वो दोनों सेम होता है, तो आप पुश फिट करेंगे तो वो सेल्फ लॉकिंग टेपर के कारण वो एकदम फिक्स हो जाता है। एंड थ्रेड्स ऑन द आउटसाइड, जैसे मैंने बताया वो थ्रेड्स के ऊपर आप 3 जो या 4 जो चक आप फिक्स कर सकते हैं। द मोर्स टेपर इज यूज टू एकोमोडेट लेथ सेंटर और कॉलेट चक and threaded portion for chuck or faceplate. The design of the lathe spindle and its bearing forms important features as the thrust of the cutting tool tends to deflect the spindle. Anti-friction bearing are used in the headstock and the spindle, which is made of high tensile steel suitably hardened and tempered
इज सपोर्टेड इन रोलर बेयरिंग। तो ये जो स्पिंडल रोटेट के करने के लिए जो आपको जो बेयरिंग यूज किया है वो बेयरिंग कैसी होती है, तो वो हाई टेंसाइल स्टील की बनी होती है और वो हार्डन या टेम्पर किया हुआ होता है, सो दैट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ए लेथ ऑपरेशन, एनी लेथ ऑपरेशन, आइदर वो टर्निंग हो, नर्लिंग हो, थ्रेडिंग हो, ड्रिलिंग हो, कोई भी हो, तो उसमें लोड जनरेट होता है और वो स्पिंडल आपका इतना रिजिड होना चाहिए कि वो लोड एब्जॉर्ब कर ले और वर्कपीस को डिफ्लेक्ट न करे। द फ्रंट स्पिंडल बेयरिंग टेक बोथ द एक्सियल एंड रेडियल लोड्स on the spindle, and the rear bearing is so designed that the spindle may float axially from the front bearing to allow the expansion and contraction। जैसे रियर बेयरिंग क्या काम करता है और फ्रंट का बेयरिंग क्या करता है, तो फ्रंट का बेयरिंग क्या करता है, एक्सियल एंड रेडियल लोड जो होता है वो एब्जॉर्ब करती है, एंड जो आपका जो रियर बेयरिंग है इज डिजाइन ऐसे डिजाइन करते हैं कि स्पिंडल में फ्लोट एक्सियली फ्रॉम द फ्रंट बेयरिंग टू अलाउ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये था आपका मेन स्पिंडल। The front bearing is made adjustable by flange plate and is preloaded in assembly to avoid any possibility of slackness during the cut with consequent vibration. The spindle nose is designed for rapid mounting and removal of chucks and fixtures on it, and also for positioning them accurately and securely. स्पिंडल का नोज कैसा होता है, वो आप आराम से अच्छी तरह से एक्यूरेटली उसमें आप चक फिक्स कर सकते हैं। स्क्रू टाइप स्पिंडल नोज विथ टू लोकेटिंग सिलिंड्रिकल सरफेस इन फ्रंट एंड रियर and threads in between is used. The overhang of the spindle nose is kept to minimum to guard against bending. ये जो आपका जो ओवरहेड जो वो इतना छोटा सा पोर्शन बाहर रहता है, अगर वो ज़्यादा लंबा बाहर रहता है तो वो बेंडिंग होने का चांसेस हो सकता है। द स्पिंडल इज मेड होलो टू अलाउ लॉन्ग बार्स टू पास थ्रू। ऑन द फ्रंट साइड it has a taper socket to mount a live center which rotate with the spindle. The various face plates and chucks are secured to the flange of the spindle nose by bolts or studs and positioned by taper spigot. ये था आपका मेन स्पिंडल। अभी मैं आपको उसका फिगर कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेन स्पिंडल है वो राइट हैंड साइड में टॉप का जो एक छोटा सा स्क्रू थ्रेड किया हुआ जो पोर्शन दिखाया है वो आपका एक नट दिखाया हुआ, एक स्क्रू दिखाया हुआ है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में टॉप का जो फिगर है वो फिगर जैसे दो बेयरिंग है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसमें एक बेयरिंग है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें भी एक बेयरिंग है, और उसमें नीचे का फिगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट एक होलो आपको उसमें दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको आपने एक मोर्स टेपर इनसाइड दिया हुआ है, बराबर। तो ये जो आपको दिखाया है दैट इज द फिगर ऑफ आपका मेन स्पिंडल कहाँ पे फिट होता है। राइट हैंड साइड में जो नीचे का जो ग्रीन कलर का जो फिगर है वो एक्चुअल उसका लेथ का जो हेड स्ट्रोक है वो खुला हुआ है, अंदर गियर फिक्स किया हुआ है, पुली भी है, पुली का स्टेप पुली, उसको स्टेप पुली या कोन पुली भी बोलते हैं। आप अलग अलग आपका जो टूली का जो ग्रूव है वो सिलेक्ट करके आप मेन स्पिंडल का ड्राइव आपका आरपीएम आप उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये था आपका मेन स्पिंडल का फिगर। अभी हम जो बात करेंगे दैट इज ऑन द टेल स्टॉक। जैसे हमने बेड देखा, हेड स्टॉक देखा, और नाउ वी विल सी द टेल स्टॉक। It is movable casting located opposite the headstock on the ways of the bed। जो लेथ के जो गाइड वेज है उसमें हेड स्टॉक के ऑपोजिट साइड में या ऑपरेटर जहाँ पे खड़ा रहता है उसकी राइट हैंड साइड में जो कास्ट किया हुआ पोर्शन होता है दैट इज नोन एज ए टेल स्टॉक। एक टू सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्क व्हेन बीइंग मशीन।
एक एंड आपका हेड स्टॉक में होता है या उसमें फिक्स किया हुआ चक में होता है, और दूसरा एंड अगर हैंगिंग ना रखना हो तो आपको दूसरा एंड आप टेल स्टॉक के सपोर्ट में रख सकते हो। एंड दूसरा उसका कारण क्या है? टू होल्ड ए टूल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग। अगर आपको वर्कपीस के फेस में आपको ड्रिलिंग, रिमिंग या टैपिंग के ऑपरेशंस करने हैं तो टेल स्टॉक में आप ड्रिल टूल फिट करके ये ऑपरेशन आप कर सकते हो। इट कंटेन्स द डेड सेंटर, द एडजस्टिंग स्क्रू एंड द हैंड व्हील। ये जो मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा, देखिए ये उसका आपका फिगर आएगा टेल स्टॉक का। ये जो जैसे मैंने बताया आपको, तो एक टेल स्टॉक का वर्किंग दिया है, और जो टेल स्टॉक उसमें ड्रिल चक फिट किया है, और ड्रिल चक में मैंने एक ड्रिल टूल फिट किया हुआ है, और जो हैंडल है उससे आप वो जो ड्रिल चक है उसको आप लेटरल मूवमेंट या आप उसको मूव कर सकते हो टूवर्ड्स द वर्क पीस, एंड जैसे ही आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन खत्म हो जाता है आप उसको वापस ला सकते हो। तो ये आपका जो फिगर था वो टेल स्टॉक का फिगर था। वेट ए मिनट। The body of the tailstock is adjustable on the base, which is mounted on the guideways of the bed and can be moved to and fro। जो टेल स्टॉक है आप उसको राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको बेड के ऊपर मूवमेंट कर सकते हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग द बॉडी एडजस्टेबल ऑन द बेस इज प्रोवाइड मीन्स फॉर lining up the centers carried in the moving spindle with the headstock center, or for offsetting this center to permit tapers to be turned। जो मेन फंक्शन है टेल स्टॉक का, आप उसको ऑफसेट में सेट करेंगे तो आप टेपर टर्निंग भी आप उससे परफॉर्म कर सकते हो। Axial adjustment of the dead center in the movable spindle in the tailstock body is provided for by means of hand wheels, which is attached to a screw engaging the nuts in the rear of the movable spindle। It can be located by any position in the body by means of a lever। जो व्हील दिया हुआ है वो व्हील से आप उसमें स्पिंडल को आगे या पीछे कर सकते हो। द स्पिंडल इज बोर्ड और ग्राउंड टू ए टेपर गेज टू मेक सेंटर विच मे बी फिक्स फॉर और रिवॉल्विंग टाइप। जो स्पिंडल होता है, जैसे आपका हेड स्टॉक में जो हम स्पिंडल था उसमें भी वो होलो होता है लेकिन टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। आप डायरेक्टली उसमें आप जो आपका जो लाइव सेंटर है वो फिक्स कर सकते हैं। सेम वे ये जो टेल स्टॉक होता है उसमें भी एक स्पिंडल होता है, वो भी होलो होता है लेकिन वो भी टेपर होलो होता है, जिसमें आप डेड सेंटर आप डायरेक्टली आप फिक्स उसमें कर सकते हो। The tailstock may be used to hold the dead or ball bearing center, or it can be used to hold taper shank drills, reamers and drill chucks। जैसे मैंने वो फिगर में एनिमेशन में दिखाया था, आप उसमें चक या कोई टूल ड्रिल टूल डायरेक्टली आप उसमें फिक्स कर सकते हो। द tailstock moves on the ways along the length of the bed to accommodate work of varying length। अलग अलग लेंथ के वर्क के ऊपर काम करने के लिए टेल स्टॉक का मूवमेंट आप बेड के ऊपर आप करवा सकते हो। ये फिगर मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि किस तरह से वो काम करता है। टेल स्टॉक कैन बी मूव अलोंग साइडवेज, जो नीचे था वो साइडवेज से, कैन बी क्लैम्प इन एनी लोकेशन इनसाइड टेपर टू होल्ड ड्रिल चक। ये जो आपका चक है उसका जो टेल होता है वो टेपर होता है, वो आप स्पिंडल में डायरेक्टली फिक्स कर सकते हो। ये भी एक फिगर था जो आपका टेल स्टॉक का लेथ के ऊपर